इस छोटे से वीडियो में हम यह बताने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में कि किसी भी जो है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें। या कभी कभी बच्चों के सामने ये समस्या आ जाती है कि हमने 50 में 25 अंक प्राप्त किया, 50 में 45 अंक प्राप्त किया, या 600 में 300 अंक प्राप्त किया, तो कितने प्रतिशत हमने अंक प्राप्त किया। तो जो है ऐसे सवालों के बारे में जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले भिन्न के बारे में आइए सीखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो 2/5 एक भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए 2/5 बराबर 2/5 गुणे 100 इस तरह से लिखते हैं। मतलब किसी भी भिन्न में 100 का गुणा करके उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लिख देते हैं। 5 से 100 में भाग किए, आया 20। अब 20 दूना 40, 40% हो गया। 2/5 का मतलब होता है 40%। अब 2/5 का मतलब क्या होता है, 5 में 2। यदि 5 में कोई 2 अंक प्राप्त किया है तो इसका मतलब है कि 40% अंक प्राप्त किया है। 2/5 का मतलब यही हुआ। अब इसी तरह से मान लीजिए एक और जो है संख्या है 3/4, इसको प्रतिशत में बदलना है तो पहले 3/4 लिखेंगे और गुणे 100 कोष्ठक बंद, प्रतिशत का चिन्ह। अब 4 से 100 में भाग करिए, 25 आ गया। अब 25 तियाँ 75, 75%। तो इस तरह से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 का गुणा करते हैं और हर से 100 में भाग देते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर से 100 में भाग नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या करना है, 100 का जो है इस ऊपर वाले में गुणा कर लेते हैं, अंश में गुणा कर लेते हैं और 4 से भाग करते हैं। वो जो है भले ना कटे। जैसे हम एक इसका उदाहरण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए है 3/7। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे होगा, तो 3/7 गुणे 100%। अब यहाँ पर देखिए 7 से 100 नहीं कटेगा, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, 100 का 3 में गुणा करेंगे, 100 तिहाई 300/7%। अब 300 में 7 से भाग करिए, 300 में 7 से भाग करिए, 300 में 7 से भाग कर लीजिए तो देखिए 300 हो गया। इसमें हम 7 से भाग करते हैं, 7 से 3 में भाग नहीं पाएगा, एक अंक से एक में भाग करेंगे नहीं पाएगा, 7 से 3 में भाग करेंगे, 7 चौके 28, 10 में से 8 घटा 2 और 1 कट गया, अब उतरा 0। 7 दूना 14, 10 में से 6 घटा 4, अब 1 कट गया, तो 42 सही 2/4। इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, 42 सही 2/4, नहीं 2/7, थोड़ा सा गलती हो गई, 2/7। 42 सही 2 नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए गलत हो गया है। इसके लिए जो है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 42 सही 4/7, 42 सही 4/7%। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर से जो है 100 में भाग नहीं हो पाता है, तो इस स्थिति में इस तरह से लगाया जा सकता है। अब देखिए, अब दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे यदि कोई कह दिया कि 0.25 को प्रतिशत में बदलिए, तो 0.25 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 0.25 में वही प्रोसेस इसमें भी है। 0.5 में 100 का गुणा करेंगे, भिन्न था तो भिन्न में 100 का गुणा, दशमलव संख्या दशमलव में 100 का गुणा, और इस तरह से कोष्ठक बंद कर देंगे। अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब आप 100 में 0.25 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25%। इसी तरह से अब 0.04 है, अब इसको भी प्रतिशत में बदलना है। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा करेंगे और इस तरह से प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 0.04 है तो 0.04 गुणे 100, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह। अब 100 में 0.04 का गुणा कर दीजिए तो 100 चौके 400, 100 चौके 400। लेकिन दशमलव की जो है इधर दाईं तरफ 2 अंक है, तो 400 में दशमलव की दाईं तरफ से 2 अंक जब लगा के बाद दशमलव लगाएंगे तो 400 जो है वो 4.00 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 4% हो गया। तो जो है हमें आशा है कि ये जो है आप लोगों को अब दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने और भिन्न को प्रतिशत में बदलने अच्छी तरह से आ गया है। अब आइए सीखते हैं कि एक जो है अब कैसे जो है क्या कहते हैं, कोई जैसे
प्राप्त कर लिया कि जो है 50 में कोई छात्र जो है 45 अंक प्राप्त किया तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है, देखिए एक सूत्र, किसी परीक्षा में कितना जो है, जैसे कोई कभी कभी 50 में कोई 45 अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो इसके लिए देखिए लिखते हैं प्राप्तांक। इसके लिए सूत्र है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100%। ठीक, जैसे मान लीजिए एक छात्र जो है 50 में 45 अंक प्राप्त करता है तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। तो कितना, 50 में कितना अंक प्राप्त किया है, 45, पूर्णांक कितने का है, 50 का, और गुणे 100%। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 दूना 100 और 45 दूना 90% मतलब 50 में यदि कोई 45 अंक प्राप्त किया है तो 90% अंक प्राप्त किया है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि कोई जो है बच्चा जो है 600 में जो है वो 350 अंक प्राप्त किया तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तब इसको आइए देखते हैं, पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक है 600 का, तो 600 लिख दिए। अब पाया कितना, 350। अब इसको वही नियम इसमें भी, 350 बटे 600 गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह, 2 जीरो कट गया। अब 6 से 350 में भाग कर दीजिए तो देखिए कितना आता है। अब 350 में 6 से भाग करके देखते हैं, 6 पंचे 30, अब 5 उतर गया, कट गया इतना, 6 छहाँ के 36, 6 से 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 10 में से 8 घटा 2, 58 सही 2/6। 2/6 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको दशमलव में बदलिए, दशमलव यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 0, 6 दूना 12, 6 18, 6 18, 10 में से 8 घटा 2, कट गया, दशमलव है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 6 18, 10 में से 8 घटा 2, तो बार बार वही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 58.33% अंक जो है प्राप्त किया। इस तरह से हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।